हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको फर्स्ट ईयर क्लास का तीसरा चैप्टर यानी कक्षा 11 का जो एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है वो लेकर आया हूं और उसको इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसको कराऊंगा। ध्यान देंगे तो जिसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है। तीसरा चैप्टर क्या है कि त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते ही हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से यानी sin थीटा, cos थीटा, tan, sec, cot, sec, cosec यानी 6 के 6 त्रिकोणमितीय जो रेशो हैं इनसे संबंधित जितने भी फलन होते हैं, जितने भी फंक्शन है वो क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। और इसका जैसा कि पहला क्वेश्चन है 3.1। अब 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप में संगत रेडियन में, यानी करना क्या है कि अंश को या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो हमें क्या जानते हैं? सबसे पहले यानी डिग्री को या अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। ऐसे ही इसके जब उल्टा होगा यानी रेडियन और चेंज इनटू अंश या डिग्री तो क्या हो जाएगा? कितने से गुणा करेंगे? 180 बटे पाई। तो ये वाली बात हमें याद होनी चाहिए। इसमें बहुत इजी है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए तो पहला इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? कह रहा है निम्नलिखित को डिग्री में, निम्नलिखित जो डिग्री दे रखी है उनको क्या है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 25 डिग्री है। फर्स्ट पार्ट में कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री। तो इसे 25 गुणा पाई बटे 180 क्या करेंगे? 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से कितना जाएगा? 5 से पंजे 5 6 30 यानी 5 पाई बटे 36 और यही आपका आंसर होगा। इसका बाकी 3 पार्ट और हैं। 3 पार्ट जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा हटा हुआ। देखिए यानी कैसा है कि -47 डिग्री और कितना? 30 मिनट। तो इसमें थोड़ा ऐसे करने से पहले थोड़ा ध्यान देंगे इधर क्या कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? 60 मिनट की। और 1 मिनट जो होती है वो कितनी? 60 सेकंड के बराबर होती है। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई हमें क्या है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट हम तभी कर सकते हैं इसको जब क्या यानी ये डिग्री में है और ये कायम है मिनट में। तो हमें इसकी जो यूनिट है वो 1 होनी चाहिए यानी -40 डिग्री। अब ये 30 मिनट है तो प्लस कितना करेंगे? 30/60। ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? डिग्री बन गया। तो इसलिए 0 से 0 कट गया, 3 का 3 3 दूनी 6 यानी -47 और +1/2 इस तरह से ऐसे और ये डिग्री आ जाएगा। अब कितना हो गया? माइनस एलसीएम 2 आ जाएगा और 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9 94 + 1 इतने डिग्री यानी -95/2 कितने से मल्टीप्लाई करनी थी? ये डिग्री था, हमें पाई बटे 180 से करना था। 5 से काटेंगे 19 में 95 और 2 कितना 9 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 36। तो 19 पाई माइनस के 19 पाई बटे कितना? 36 दूनी 72। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दूसरा कह रहा है निम्नलिखित रेडियन को काय में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था 180 बटे पाई से गुणा करेंगे तो कितना आया? देखिए पहला जो फर्स्ट पार्ट है 11 बटे कितना दिया हुआ है? 16। 11 बटे 16 ये हमारा रेडियन है। तो ये आ जाएगा 11 बटे 16 गुणा 180 बटे पाई। अब यहां पाई का जो मान रखेंगे कितना रखेंगे? 22 बटे 7। तो कितना हो जाएगा?
यानी 11/16 गुणा 180/पाई का मान 22/7, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 90, और कुछ कटेगा यानी 90 गुणा 7/16, 9 सत्ते 63, यानी 630 और बटे 16, अभी 2 से और कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा कितना जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 2 ही करना 2 2 पंजे 10, यानी 315/8, और ये क्या आ जाएगा इतने डिग्री। अब हमें इसे क्या करना है, इसे चेंज करना। अब जब चेंज करेंगे यानी भाग देंगे, तो भाग देने के बाद 315 है, कितना आया 315/8, तो ये 39 कितना आ जाएगा देखिए 39 होल, कितना आएगा 39 होल 3/8, ये आ जाएगा। लेकिन ये तो डिग्री बन गई, देखिए 8 2 16 8 से 24, कितना बचा 24 और 6 7 बचा, और कितना हो जाएगा 75 हो गया, फिर और कितना हो जाएगा 8 में 72, ठीक 72 3 हो, यानी इसको इतना कर देंगे, ये चीज इसको इससे लिखा जा सकता है। लेकिन ये डिग्री है, अब 3/8 बचा, यानी 39 तो डिग्री पूरा पूरा आ गया, लेकिन ये जो बचा 3/8, अगर हम इसे 60 से गुणा कर दें, क्योंकि ये भी डिग्री है, ये पूरे का पूरा क्या है डिग्री में, तो ये 3/8, इस डिग्री को हम मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से कर देंगे क्या गुणा, तो कितने से 4 से 15 का 60, 15 आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ये आ जाएगा 39 डिग्री और 15 के 45, 45/2 मिनट। अब यहाँ से 39 डिग्री, तो ये कितना हो गया 22 44, यानी 22 मिनट पूरा पूरा, फिर 1/2, ये भी मिनट, इसे हमने क्या करते हैं बस सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 30, यानी 39 डिग्री 22 मिनट और 30 क्या सेकंड। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर सकते हैं। वैसे अगर हम पॉइंट में शो करना चाहें तो यहाँ पे भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहीं पे लिख सकते हैं, आंसर यहाँ भी सही है। लेकिन अगर पूरा पूरा आंसर निकालेंगे तो हम ये वाला आंसर आएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण घूम जाएगा। 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो क्या करेंगे परिक्रमण द्वारा बना क्या है, सबसे पहले जो कोण है वो कितना 2π। भाई देखिए जब इस तरह से पूरा चक्कर लगाएगा तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण कितना एंगल घूमा जाता है 360 यानी 2π। तो क्या करेंगे कि 60 सेकंड में बना कोण 60 सेकंड में बना कोण बराबर 360 गुना 2π। इसलिए 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, कितना घूम रहेगा 360 गुना 2π/60, 6 6 36, यानी 6 दूनी 12π, 6 दूनी 12π क्या रेडियन, 12π रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है अगला चौथा क्वेश्चन है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या आर बराबर कितनी है 100 सेंटीमीटर। आर का मान 100 है, चाप कितनी दे रखी देखिए आगे, चाप दे रखा है 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, तो चाप बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप। चाप के केंद्र पर कितने डिग्री माप का जो है कोण बनाएगा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र जानते ही हैं हम। चाप कितना था 22 और त्रिज्या कितनी थी 100, कितना हो जाएगा यानी इतने 2 से काट देंगे 11 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी 11/50 ये हमारा रेडियन आया। अगर डिग्री में निकालेंगे ये जो आंसर आएगा ये रेडियन में आएगा, लेकिन 11/50 गुणा अगर हम
इसे क्या करेंगे, रेडियन को काय में डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बटे पाई से करेंगे तो इतने क्या आ जाएगा डिग्री, यानी ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन 11/50 गुणा 180 बटे पाई का मान 22/7 ऊपर चला जाएगा। 11 दूनी 22 और 2 से कितना आ गया 90, एक 0 से वाला 0 कट गया, 9 7 63, 63/5 और इतनी डिग्री, यही आपका आंसर। ऐसे ही इसी सूत्र पर आधारित आगे सवाल क्या है, जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे इसी सूत्र पर आधारित है, कोण बराबर 4/3 जब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, चाप जो है क्या है समान है, चाप समान, चाप समान लंबाई वाले चाप। तो ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 समान लंबाई वाले जो चाप की लंबाई कितनी दे रखी, समान दे रखी, और कोण कितना कितना दिया हुआ है, केंद्रों पर कितने कितने 60, यानी ऐसा कह लो θ1 बराबर 60 और θ2 बराबर कितना हो जाएगा 75। ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। अब आगे कह रहा है उनकी क्या निकालनी है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। इट मींस r1 और बटे r2 का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं जैसे कि क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। अब अगर हम इस सूत्र से अलग अलग लिख दें, चाप को L1 L2 मान लें, चाप तो चाप बराबर क्या होगा, चाप बराबर क्या हो जाएगा कोण गुणा त्रिज्या हो जाएगा, यानी कोण और गुणा त्रिज्या। तो चाप पहला वाला चाप कितना होगा, पहला वाला चाप L1, कोण कितना हो जाएगा 60, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं मगर उससे, क्योंकि वो वैल्यू बराबर आ जाएगी, दोनों कट जाएंगे। तो 60 गुणा कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या हमें निकालनी, ऐसे ही L2 का मान फिर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 75 गुणा R2, ये दोनों बराबर है। इट मींस L1 बराबर L2, तो 60 गुणा R1 बराबर 75 गुणा R2, या R1 बटे R2 नीचे ले आए बराबर 75 बटे कितना 60, तो कितना हो जाएगा कि 15 बटे 75, 15 चौका 60, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 5:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सरसाइज में जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान डोला का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उनका माप रेडियन में ज्ञात करो। कोण निकालना है रेडियन में, यानी कोण जो है वो क्या निकालना है रेडियन में निकालना है, कोण की वैल्यू निकालनी है रेडियन। अब जबकि क्या है, बनाए गए चाप की लंबाई यानी त्रिज्या कितनी 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक यानी r बराबर 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर क्या हो गई त्रिज्या, और चाप बनाए गए चाप की लंबाई, चाप कितना हो जाएगा, चाप बराबर है हमारे पास सबसे पहली कंडीशन 10 सेंटीमीटर, इसमें क्या हो गया चाप, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है सूत्र। तो चाप कितनी थी 10 और त्रिज्या कितना 75, तो 5 से काटेंगे, 5 दिन 10, 5 से काटेंगे 15 पंजे 75, तो यानी 2/15, और ये क्या आ जाएगा रेडियन में ही आपका आंसर आएगा। बाकी के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करने कुछ नहीं है इसमें। एक्सरसाइज कह रहा है प्रश्नावली 3.2, अगली एक्सरसाइज, ये पहले तो 3.1 थी, अब 3.2 है। 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने। जैसे cos x का मान -1/2 कह रहा है, क्या cos x बराबर -1/2, लेकिन आगे इसमें दिया हुआ है x तीसरे स्थान पे स्थित है, x कहाँ है तीसरे,
क्वाड्रेंट में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं ये x x डैश होता है, ये y और y डैश, लेकिन इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, आर प्लस के होते हैं। इसमें साइन और कोसेक प्लस, इसमें टेन और ये प्लस, इसमें टेन और कोट प्लस होते हैं, और इसमें कोस और सेक प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। देखिए इन सवालों को कई तरह से कराते हैं कराने वाले, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं एक सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे कि कोसेक्स बराबर -1/2 दिया हुआ, एक हमने क्या करा, त्रिभुज बनाया समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ ए बी सी लिख दिया। इसके बाद cos x की वैल्यू हम जानते हैं इतने बटे इतना होता, तो यानी -1/2। अगर पाइथागोरस से निकालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, कितना बचा, √3 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब ये वाली वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस से, यानी इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा के ये आ जाएगा। अब हमें बाकी के 5 का, भाई बाकी के 5 का मतलब है कि हमारे पास जब कोसेक्स है तो sec x का मान तो यहीं से निकाल देंगे हाथ बीच के, क्या कि sec x बराबर कितना आ जाएगा, -2/1। एक आंसर तो हमारा यही आ गया। अब बचे 4, तो 4 बचे कौन कौन से, देखिए एक तो sin x बचा, एक क्या बचा, sin cos tan x और cot x और sin यानी cosec x, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अब सबसे पहले हम sin को ले लेते हैं, तो sin x को हम देखेंगे, sin x इस वाले में क्या है, sin इतने बटे इतना होता है, यानी √3/2 होता है। लेकिन हम तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखेंगे कि sin x प्लस का है या माइनस का है, तो माइनस का है, तो इसलिए हम आगे बीच के यहाँ पर क्या है, माइनस लगा देंगे। ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे, यही थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, इसका उल्टा 2/√3। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट, tan क्या है, इतने बटे इतना, यानी √3/1, लेकिन प्लस का आएगा, क्योंकि tan और कोट दोनों इसमें काय के हैं, प्लस के हैं, इसलिए ये वैल्यू काय के आएगी, प्लस की। तो क्या हो गया, tan इतने बटे इतना हो गया, tan x कितना हुआ, √3/1, और अब कोट x निकालेंगे इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। कोसेक x -2/√3, कोसेक x माइनस के आ गया, यानी ये सारी की सारी वैल्यू हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएंगी। तो इस तरह से हम यहां से एक क्वेश्चन और देख लेंगे, अगला इसका, बाकी इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम कुछ टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 ले लेते हैं या तीसरा ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कोट x बराबर 3/4, कोट x कितना है, 3/4 है, लेकिन x किस कौन से में, फिर वही कोट x 3/4, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, काय में है, तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही। तो हम एक क्या बनाया, समकोण त्रिभुज, और यहाँ ABC लिख दिया, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद कोट क्या होता है, इतने बटे इतना, ये 3 ये 4 तो ये 5 आ गया पाइथागोरस से, निकाल के दिखाएंगे पाइथागोरस से, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB कितना था, AB 3 था, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो AC का वर्ग 3 3 9 4 4 16, AC का वर्ग 25, और AC का मान जो आया √25 आया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी 5। लेकिन अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, अभी हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बाकी की वैल्यू निकालनी है। कैसे भाई, को थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और tan प्लस के हैं, तो कोट x तो हमारा है ही है, तो इसलिए हम tan x का मान कितना आ जाएगा, इसका उल्टा जाएगा, यानी 4/3। तो एक आंसर तो हमारा यही आएगा। अब आ जाए sin x कितना है, इतने बटे इतना, साइन होता है ये वाला सामने, साइन का मान यानी 4/5। आप कोसेक अगर निकालें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/4।
अब यहाँ पे cos x देखेंगे तो 3/5 होगा, 3/5, और cos के साथ साथ क्या बचता है भाभी, क्या sec x जो होगा इसके यानी 5/3। अब हमें चिन्ह देखना है भाई कि चिन्ह हम देख लेंगे थर्ड